की है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अमर हूं। माता भगवती ने उस समय भगवान दीनानाथ भोलेनाथ से प्रार्थना करी, प्रभु आपकी अगर कृपा हो जाए और वो अमर कथा हमको भी मिल जाए श्रवण करने को, तो हम भी अमर हो जाएं, तो इससे अच्छा क्या होगा। अब तो भैया भोलेनाथ ने माता भगवती से कहा, देवी ये अमर कथा कैसे आपको सहज मिलेगी, इसके तो बड़े दुर्लभ नियम हैं, ये सब किसी को तो प्राप्त नहीं होती है। तो माता भगवती ने नियम पूछे कि अमर कथा कैसे प्राप्त होगी, तो भोलेनाथ ने वो नियम बताए। देवी पहली बात तो भगवान की कथा उसे प्राप्त होती है जिस पर हरि की कृपा होती है। बड़े गौर से आप लोग आज इस कथा में आकर के बैठे हो, तो ये मत समझना कि हम अपनी मर्जी से यहां टिके हुए हैं, अपनी मर्जी से बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यहां बैठना भी हरि की कृपा है, मेरा बोलना भी हरि की कृपा है, आपका सुनना भी उस हरि की कृपा है। और मैं तो कहता हूं इस पार्क में इस टेंट का भी लगना हरि की ही कृपा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि हरि सभी जगह समान है, हर जगह उनका वास है। इसलिए जहां हरि है वहां हरि की कथा है, और जहां हरि की कथा है वहां हरि कथा का अमृत है, और जो इस अमृत को पान करता है वो तो फिर अपना जीवन धन्य बना ही लेता है। इसलिए प्रेम से बोलो श्री राधे। इसीलिए मेरी मां भोलेनाथ से माता भगवती ने हरि कथा सुनने के लिए, अमर कथा सुनने के लिए प्रार्थना करी। भोलेनाथ ने कथा सुनाने के लिए महाराज मन में विचार करके कहा, ठीक है, अगर आपकी भावना है इस कथा को श्रवण करने की, तो हम इसे आपको सुनाते हैं। भोलेनाथ ने आसन लगा करके महाराज उसी कैलाश पर्वत पर माता भगवती को ये अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कैलाश पर्वत के सारे जीवों को वहां से दूर भगाया, क्योंकि जो ये अमर कथा भूल से भी सुनेगा वो अमर हो जाएगा। भगवान की कृपा है, भगवती कथा सुन रही है, बीच में आलस आ गया, भगवती की कथा छूट गई, और भगवती की जगह यही भगवान की कथा एक तोते ने सुनी। महाराज तोते ने कथा अपने हृदय में उतारी, तो बताओ कथा से अमर कौन हो गया? बोले भगवती की जगह तोता हो गया। अब भगवान की कृपा से मान लीजिए, जो कथा का लाभ भगवती को भोलेनाथ के द्वारा मिलना है, लेकिन वो लाभ भगवती की जगह तोते को प्राप्त हो गया। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, देख लीजिए, ये भी होता है। कई बार ऐसा समय आता है जीवन में, याद रखना, आप कथा सुनने आते हो, अचानक आपको कोई फोन आता है कि आपके घर पर मेहमान आ गए, और आप फोन सुन करके तुरंत घर के लिए मेहमानों के पास चले जाते हो, और कथा छूट जाती है। क्या सच में उन मेहमानों की वजह से कथा छूटी? नहीं, इस कथा का आज का ये रस हरि की कृपा से तुम्हें मिलने का फल नहीं है, इसलिए हरि की अनुमति की इच्छा है, आप वापस आ रहे हो। कई लोग कथा सुनने आते हैं, बीच में चले जाते हैं, कई लोग आने की सोचते हैं पर नहीं आ पाते हैं, और कई बेचारे ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन वापस भी बीच में ही चले जाते हैं। अरे भैया ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है, उसमें आपका दोष नहीं है, उसमें हमारे प्रारब्ध का दोष है, क्योंकि ये हरि कथा हर एक जीव के हृदय को सुहाती नहीं है। इसलिए बिहारी जी उनको यहाँ जबरदस्ती 3 घंटे बैठाते हैं जिनसे बिहारी जी का अति प्रेम होता है महाराज, जिनसे हमारी रास रासेश्वरी जी का अति प्रेम होता है महाराज, जिनसे श्री राधा रानी जी का अति प्रेम होता है महाराज। और बीबलोक वालों, आपको तो मैं बहुत बढ़िया बात कह देता हूँ, आपसे तो बिहारी जी को बहुत ज्यादा ही प्रेम है। क्यों? 6 साल पहले वो कथा सुना गई, और 7वें साल फिर तुम्हारे लिए सुनाने के लिए आ गए बिहारी जी। इसीलिए आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कोई बिहारी जी के प्रति प्रेम और निष्ठा होगी, तभी तो ये टेंट लगा है, तभी तो ये सत्संग का मेला हमारा तुम्हारा यहाँ जुड़ा है। बोले क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहारी जी की कृपा हम सब के ऊपर यहाँ बरस रही है। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। माता भगवती की कथा किसने सुन ली? उस तोते ने सुन ली। तोता अमर हो गया, भगवती की आंखों में निद्रा आ गई, वो थोड़ी देर के लिए कथा से छूट गई, वंचित रहने के कारण कथा का लाभ उसे नहीं मिला। अब भोलेनाथ को जब पता चला कि तोता अमर हो गया है, तो भोलेनाथ को चिंता हो गई। किस बात की? कि तोता तो अमर हो गया, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं हुआ
कि कहीं इस तोते ने इस अमर कथा को और जन जन तक लोगों को सुना दिया तो फिर सारा संसार अमर हो जाएगा, तो वो मृत्यु को नहीं पाएगा, तो सारे संसार की फिर सृष्टि का लालन पालन पोषण संहार कैसे होगा। ये बहुत बड़ा विचार आया मन में। उस समय भगवान भोलेनाथ को एक मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ कि इस तोते ने मेरी बिना आज्ञा के कथा सुनी है। क्रोधित होकर के आचार्य सूत जी कहते हैं भोलेनाथ उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े महाराज। उस तोते को मारने के लिए पीछे दौड़े तो वो तोता बचने के लिए भगवान वेदव्यास जी की पत्नी के कुटिया में जाकर उनके मुख से आज अंदर उनके गर्भ में चला गया महाराज। वेदव्यास जी की पत्नी के मुंह में और मुंह से अंदर गर्भ में चला गया महाराज वो छोटा सा तोता। भोलेनाथ ने वहां उनको ढूंढा तोते को, तोता भैया कहीं मिला नहीं। अंत में भोलेनाथ तोते को ढूंढ करके हार के लौट के अपने पास आ गए स्थान पे। भगवती को बड़ा फटकारा भोले बाबा ने, देवी तेरी वजह से मुझे अमर कथा बोलनी पड़ी और उस अमर कथा को तुम सुन नहीं पाई, तेरे चक्कर में कोई ऐसा सुन गया जिसको मुझे सुनाना था या नहीं था वो तो राम जाने। अब तो भोले बाबा से देवी भगवती बोली महाराज अब क्या होगा, दोबारा सुना। भोले बाबा बोले दोबारा की सोचियो भी मत। क्यों? एक बार तेरे रोगे पे मैंने तो इस कथा सुना दी तो या के चक्कर में वो तोता थोड़ा सा अमर हो गया उस कथा को सुन करके। अब चिंता तो ये खा रही है वो तोता मरा भी नहीं है, कहीं ये तोता इस अमर कथा को जन जन तक ना पहुंचा दे महाराज, घर घर तक ना पहुंचा दे महाराज। इस बात का भोलेनाथ को भय हो गया। और सूत जी कहते हैं यही हुआ। आगे चल करके 12 साल तक ये तोता वेदव्यास जी की पत्नी के पेट में रहा। 12 साल के बाद ये तोता वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से बाहर आकर के आया। जब वेदव्यास जी की पत्नी ने और वेदव्यास जी ने इसको पुत्र कहा तो इस तोते ने उनको अपना माता पिता नहीं अपनाया महाराज। क्यों? क्योंकि ये तोता जानता था कि अगर मैंने माता पिता का संबंध इनसे जोड़ा तो ये संसार की माया फिर मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी, उस हरि भक्ति के पथ पे चलने नहीं देगी महाराज। और ये तोता इस माया के बंधन को तोड़ के कहाँ चला गया? बोले वन की यात्रा करने चला गया। वेदव्यास जी ने इसका पीछा किया, इसको रोका, लेकिन तोता कहीं नहीं मिला महाराज। अंत में वेदव्यास जी को भी मन में विचार आया कि जब तक इस पुत्र को अपना पुत्र नहीं मान करके अपनाऊंगा तब तक इस जंगल में मैं भी यही रहूंगा। कई वर्षों तक वेदव्यास जी भी उसी जंगल में रहे जहां ये तोता ने कहीं छुप करके समाधि ले ली महाराज। लेकिन वेदव्यास जी को एक दिन ध्यान आया कि ये तोता जरूर कहीं हरि का रसिक है, तो इसके लिए वो कुछ मैं करूं जिससे इसकी समाधि टूट जाए। और एक दिन वेदव्यास जी अपने शिष्यों के लिए भागवत की कथा सुना रहे थे। शिष्यों ने भागवत कथा सुनी तो वेदव्यास जी के कुछ शिष्य इस भागवत कथा को सुनकर के बड़े आनंद में डूबे पड़े थे और इस जंगल की ओर से आगे बढ़ रहे थे। तो एक शिष्य के मुख से अचानक उसी समय जो वेदव्यास जी ने जो श्लोक पढ़ाया भगवान के विषय में, वो श्लोक मुख से निकल पड़ा। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वास कनकः कपिसं वैजयन्तीं च माना रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति। एक श्लोक